इस वीडियो में हम पॉपुलेशन चेंज को डिस्कस करेंगे, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन को। क्या होता है जनसंख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज अर्थ में हम देख लेते हैं। अर्थ में जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है एक निश्चित अवधि में किसी विशेष क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन, यानी कि किसी निश्चित अवधि में किसी निश्चित अवधि में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी निश्चित अवधि में होने में किसी निश्चित अवधि में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन क्या कहलाता है? पॉपुलेशन चेंज कहलाता है। और ये है किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के संदर्भ में होता है। तो यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। और इसके लिए 10 वर्ष की अवधि को क्या माना गया है? अध्ययन के रूप में आधार माना गया है। दस वर्ष के अध्ययन को इसके लिए माना जाता है, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल पर इसको देखा जाता है। और दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट चेंज, नंबर 1 एब्सोल्यूट चेंज। इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज में क्या होता है? निरपेक्ष परिवर्तन भी इसको कहा जाता है हिंदी में। और इसको किस प्रकार से निकालते हैं? पूर्ववर्ती वर्षों की जनसंख्या में से परवर्ती वर्षों की संख्या को घटा दिया जाता है। और यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। जैसे मान लो इस प्रकार से होता है, 2011 की हमने जनसंख्या ले ली है और उसमें से 2001 की क्या करेंगे, हम जनसंख्या को घटा कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह अगर बड़ी है तो ये सकारात्मक है, और अगर मान लो कम हुई है तो क्या है? नकारात्मक परिवर्तन है। इस प्रकार से होता है। फिर है इसके बाद है रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज में हम बात करें, इसको सापेक्षिक भी बोलते हैं। रिलेटिव चेंज यह किस प्रकार से होता है? प्रतिशत की माप होती है। यह प्रतिशत
प्रतिशत की माप होती है। और किस प्रकार निकालते इसको? परवर्ती वर्षों की जनसंख्या माइनस क्या है, पूर्ववर्ती जनसंख्या, और बटे में पूर्ववर्ती जनसंख्या गुणा में 100। इस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि जैसे 2011 की पॉपुलेशन ली हमने, फिर माइनस किया 2001 की पॉपुलेशन को, और फिर हमने बटे में रख दिया 2001 की पॉपुलेशन को, और फिर गुणा कर दिया 100 से, इस प्रकार से। और ये प्रतिशत में माप होता है। तो इस प्रकार से हम सापेक्षिक चेंज को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से अब बात करें रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या होता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि अधिक सार्थक माप जनसंख्या की वृद्धि दर द्वारा ही होती है। इसे 3 सूचांक से निकालते हैं। अगर हम बात करें अर्थमेटिक चेंज और जियोमेट्रिक चेंज। फिर है अगला है हमारा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रकार बताने हैं हमें। सबसे पहले है हमारा नेचुरल या प्राकृतिक वृद्धि या ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ में हम बात करें, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात कुल जन्म दर तथा कुल मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है? कोई निश्चित अवधि ले ली जाए, जैसे हमने 2011 का ही डाटा लेना, तो हम क्या करेंगे, मध्यवर्ती जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसको क्या करेंगे, टोटल जन्म दर में से माइनस करेंगे, टोटल मृत्यु दर को उसमें से माइनस कर देंगे, और फिर उसके बटे में हम रख देंगे टोटल पॉपुलेशन को, और भाग दे देंगे, गुणा करेंगे 100 से। कैसे? जैसे इस प्रकार से निकालते हैं हम, टोटल बर्थ रेट माइनस टोटल डेथ रेट, और फिर बटे में कर दिया हमने टोटल पॉपुलेशन को हमने बटे में कर दिया, और गुणा में 100। इस प्रकार से हम निकालते हैं इसको। ये हमारी नेचुरल वृद्धि होती है। इसको नर्सिंग वृद्धि का नाम भी दे दिया जाता है। इसको नर्सिंग वृद्धि का नाम भी दे दिया जाता है। फिर एक्चुअली ग्रोथ हम बात करें, वास्तविक वृद्धि की बात करें तो हमारी क्या है, एक्चुअल ग्रोथ या वास्तविक वृद्धि की बात करें तो इसमें किस प्रकार से होता है, कोई निश्चित समय हमने ले लिया है और
उसकी क्या करेंगे, अंतिम वर्ष की कुल जनसंख्या और प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या में अंतर को क्या कहा जाता है। फिर जैसे पहले में हमने डेथ और बर्थ पे देखा था, अब क्या करेंगे हम, जैसे 2000 इसमें ये कह रहा है कि हमने कोई अवधि ले ली, क्या करेंगे हम, जैसे अंतिम वर्ष की जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे 2011 की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से क्या कर देंगे, 2001 की पॉपुलेशन को उसमें से घटा देंगे और फिर क्या करेंगे, उससे उसको क्या करेंगे, जो जिस भी वर्ष के हम निकाल रहे हैं 2011 के निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, निश्चित समय अवधि में अंतिम वर्ष की कुल जनसंख्या में से क्या कर देंगे, उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे, उसे कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से, तो फिर 100 इसको इस प्रकार से रखते हैं हम। जैसे ये मान लो हमने मान लिया 2011 का समय है, इसकी पॉपुलेशन और 2001 की पॉपुलेशन बटे में 2001 की पॉपुलेशन और फिर 100, इस प्रकार से करते हैं। मान लो ये हमने मान ली 1000 पॉपुलेशन है, फिर ये मान ली हमने 900 पॉपुलेशन मान ली और फिर इसको 500 मान लेते हैं, फिर बटे में 500, इस प्रकार से 100 से इसको गुणा कर देंगे। कैसे आएगा, 500 1000 में से 500 गए 500 और बटे में 500, इस प्रकार से 100, इस प्रकार से हमारी आ जाती है वास्तविक वृद्धि। इस प्रकार से निकाल लेते हैं हम। उसमें नर्सिंग में हमने डेथ और बर्थ के बारे में बात की थी, इसमें टोटल पॉपुलेशन है सन वाइज, अलग अलग ईयर के हिसाब से, दोनों में ये अंतर है। और आगे हम बात करें, इसमें क्या है, एक्चुअली में क्या आ जाता है, एक्चुअली ग्रोथ रेट में क्या आ जाता है, इसमें माइग्रेशन को भी शामिल किया जाता है। पॉपुलेशन में जन्म और मृत्यु दर के अलावा माइग्रेशन जो आने वाले होते हैं अप्रवासी और जो उत्प्रवासी, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार से इसमें माइग्रेशन को भी शामिल किया जाता है। और अभी हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की गणना संबंधी सावधानियां बतानी है। क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होती है जनसंख्या की वृद्धि जो है, जनसंख्या की वृद्धि को निकालने के लिए हमें क्या क्या, क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं और परिभाषा और उपागम में भी परिवर्तन और जनगणना की त्रुटियां भी होती हैं। एक तो होती है सीमांकन में, जैसा कि हमने इसके अलावा भी दूसरी वीडियो में भी बात की थी कि सीमाएं जो है बदलती रहती है और उसमें क्या होता है, आंकड़े एकत्रित करने में दुविधाएं हो जाती है। जैसे पाक और भारत का ही आप देख लीजिए, भारत और पाक में जैसे विभाजन से पहले क्या था, अलग जो डाटा निकल के आता था, फिर उसके बाद लोग माइग्रेशन करके हिंदू मुस्लिम ऐसे हुआ कि अलग अलग स्थानों पर उनका माइग्रेशन हो गया। तो इस प्रकार से डाटा में क्या आ जाती है, त्रुटियां आ जाती है और जनगणना की भी त्रुटियां रह जाती है मेथड्स इत्यादि में। तो इसके अलावा कई कई स्टेट की जो है जनगणना भी नहीं हो पाती है जो है एक समय में ही,
तो इस प्रकार से, और परिभाषा में भी अंतर आ जाता है। कोई किसी को किसी दूसरे शब्द से किसी जनगणना में, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन का मान लीजिए आप, वर्किंग पॉपुलेशन को किसी जनगणना में किसी अलग ढंग से जो है परिभाषित किया जाता है, और किसी दूसरी जनगणना में उसको अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार से अंतर आ जाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का हमारा टॉपिक जो है छोटा सा ही टॉपिक है, और इसमें इसके अलावा क्या क्या है, जो कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट हम बात करें तो फर्टिलिटी, मोटिलिटी एंड माइग्रेशन, तीन क्या है ये मुख्य जो है किसी भी जनसंख्या को परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।